महाकाल प्रद्युम्न जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, जो आपने हमें इनवाइट किया। जी, आपको इनवाइट करना तो बनता है क्योंकि इतने सारे फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि इनको बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपके ना बाकी के कई पॉडकास्ट भी देखे जिसमें आपने अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, अपनी नॉलेज है, वो शेयर की है। उन्हीं सब में से ना एक चीज़ एक डाउट मेरे को हमेशा रहता है, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं मैं उसे सेम क्वेश्चन में पूछता हूँ। आपके पास ना काफ़ी सारे लोग आते हैं आपके पास में अपनी प्रॉब्लम्स लेके। उनमें से कोई आप ऐसा रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करें कि आपको भी लगा हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। देखो, रियल तो ऐसे बहुत सारे हैं, वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी है, वशीकरण से भी है, या भूत प्रेत से भी है, जी या प्रेतों से भी है। पर मैं आपको एक अभी कोई जैसे मान के चलो 1.5 साल पुरानी बात बताता हूँ। जैसे हमारे कोई गुजरात के कोई यजमान थे, उनकी जो हमारे से जुड़े हुए हैं ना, वो एक परिवार जुड़ा हुआ है जिसकी फैमिली में से एक बंदा हमें मानता है, बाकी माने ना माने। उनके घर के अंदर जो हमसे जुड़ा हुआ इंसान, उनके चाचा की लड़की में कुछ दिक्कत परेशानी हो गई थी। जैसे वो चीखती चिल्लाती थी रात को 12 बजे या दोपहर को 12 बजे, टाइमिंग सिर्फ ओनली ये थी 12 बजे। तो इसमें हुआ क्या, जैसे मान के चलो भी हर दिन उसकी बॉडी पे कोई ना कोई निशान आता। ऐसे लगता था कि कोई चीज है जो उसे नोच रही है। कैसे? नाखूनों के निशान? नाखूनों के निशान, या नील पड़ जाना इसे पीछे कमर में नील पड़ जाना, रेड कलर का, जैसे किसी ने मारपीट की है और रात को सोती थी, सुबह निशान आ जाते थे। फिर जब वो रात को सोती थी, फिर अलग निशान आ जाते थे। उस लड़की का बहुत बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जो हमारे से जुड़े हुए थे पर्सन, उन्होंने बोला कि मेरी नज़र में अच्छे इंसान है। फिर आपको पता, फैमिली मेम्बर कहीं मानते नहीं है कि क्या पता कोई चाचा ताया कोई बुरा ना करवा दे, हम इसी ने ना करवाया हो। जेलस तो हर बंदा करता परिवार में। तो उनकी बात उन्होंने मानी नहीं। बहुत लोगों से झाड़ा फूक करवाया, 5 दिन ठीक हो गई, 15 दिन ठीक हो गए, लाइफ टाइम का आराम नहीं मिला उन्हें। मतलब फ़र्क तो पड़ रहा था लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पता क्या होता है फ़र्क? क्यों? अब किसी के बीच में कोई एंटिटी है गलत, आप उसको मंदिर में लेके जाओ, वो चीज़ मंदिर से बाहर आ जाएगी, मतलब मंदिर के बाहर रहेगी नेगेटिव। वो इंसान मंदिर में चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो मंदिर से बाहर आएगा, फिर एंटिटी उसको जकड़ लेगी। कहने का मतलब ये है, जब तक वो किसी के आश्रम में किसी से झाड़ा फूक करवाते तब तक होता रहा। और फिर करते 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 काफ़ी 2-4-5 महीने बीत गए। तो आपको भी ये चीज़ पता है भी, कोई भी चीज़ हो, आज आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगे। नहीं जाओगे, ज़्यादा बीमार होगे, पैर भी दुखेंगे और भी प्रॉब्लम साथ में आएंगी। तो वैसे ही दिक्कतें बढ़ती गई, वॉमिटिंग आना, सिर दर्द करना, कान के पीछे दर्द चलना। और फिर जाके उस बंदे ने हार के खुद फ़ोन किया, ऐसे ऐसे करके बात है, आप या तो आइए या हम आए। मैंने बोला मैं ही आता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप उस लोकेशन पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं था। और मेरे साथ एक मेरे गुरु भाई थे, मेरे हम उम्र मेरे गुरु भाई थे। तो हमने जो भी हमारा साम दाम दंड में जो भी है वो सब लेके हम चले गए। अब वहाँ पे गए, हमने एंट्री की गेट से। अब इंसान को जो परमात्मा से जुड़ा, जो शक्तियों से जुड़ा ना, चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि मैं हूँ, कोई तांत्रिक ही जुड़ा हो सकता, आम इंसान भी अगर कोई भक्ति करता है ना, उसको पहले ही महसूस हो जाता है कि इस घर में या मेरे ऊपर या किसी को कुछ गलत चीज़ है। तो मेरे को पहले ही महसूस हो गया, मेरे उनको भी हो गया। अब हम पहुँचे दोपहर के 12 बजे, वो लड़की चीख रही चिल्ला रही है, हम देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अब वो घर वाले ये कह रहे हैं कुछ करेंगे कुछ करेंगे। हम देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, पहले देखिए क्या चक्कर है, कब करती है, कैसे रिएक्ट करती है। वो लड़की क्या करती थी, जब 12 पे सुई आती थी ना, तो वो अपने माता पिता को या किसी ऐसे इंसान को ढूंढती थी घर में कि कोई मेरे नज़दीक हो, मेरे को बचा ले। अब जैसे 11 बजे वो इस रूम में बैठी है, मान सपोज करो, और वो अकेली बैठी है, टीवी देख रही है। अब जैसे ही 12 बजे, उसको नहीं पता 12 बजने वाले, पर उसको एहसास हो जाता है कोई आ रहा है या कोई डरा रहा है। हमने खुद लाइव ये चीज़ देखी है, वो अपने माता पिता के पास जाके उनको जकड़ के ये बोल रही है, ये लेडीज़ खड़ी है मेरे को लेके जाएगी, ये लेडीज़ खड़ी है मेरे को लेके जाएगी। ऐसे जैसे सांस फूल जाता है ना, एक वैसे। मुझे डेली हो रहा है, डेली 12 बजे, रात को 12 बजे, दोपहर में। इसमें हुआ क्या, वो घर वालों के तो रोंगटे खड़े हो गए, ये चीज़ क्या हो रही है। अब किसी ने बताया था कि सुबह शाम हनुमान चालीसा करो, और जब वो 12 बजे चीज़ आती, या हनुमान चालीसा पढ़ते 7 बार, लड़की बेहोश हो जाती, बेहोश होके फिर सही हो जाती। फिर रात को 12 बजे होता ही। बहुत कुछ किया, गंगा जल के छींटे, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोसेस 2 दिन तो हमने देखा है, सिर्फ 48 घंटे तो हमने देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
क्या दिशा है, इस घर की दिशा किस दिशा में है, मुख्य है, सारा कुछ देख दुख के 4 दिशाओं में हमने हमारे जो भी है बंधन, जो भी चीज़ें होती है वो रखे, जो भी मंत्रित करके लाए थे। पहले तो घर को बांधा कि अगर सपोज करो हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ उसमें घुसी हुई है, वो चीज़ जो गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, वो अपने किसी और पर्सन को ना बुला ले, घर के अंदर एंट्री ना करवा ले। ऐसे भी हो जाता है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। इसमें क्या है कि जैसे जब हम हमारे गुरुजी के साथ रहते थे तब होता था। ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, जी। वो बात बताऊंगा तो हो सकता है पूरा दिन ही निकल जाए। तो होता क्या है, कोई माँ बेटा मरे हुए हैं इकट्ठे, पेट में ही बेटा मर गया, तो चीज़ें भटकती हैं। अब जैसे सपोज करो, उदाहरण देता हूँ, उसके अंदर कोई बच्चा है, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी माँ को तो पुकारेगा, हम उसकी माँ उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। माँ तो माँ है, चाहे वो प्रेत है, भूत है, चाहे वो आत्मा इंसान है कुछ। हमने चारों बंधन बांधे। हमारे पास जो गंगा जल था, साल 2 साल 3 साल पुराने, जो हमारे पास पड़े होते हैं, पवित्र प्योर होते हैं, उनके छींटे दिए, लड़की को पिलाया, लड़की की कुछ डोरा धागे ताबीज बांधे। आप सपोज नहीं करोगे कि हमने उस लड़की के ऊपर जो चीजें डाली, कुछ भी किया, एक ऐसे सोफे पे बिठाया, हम नीचे बैठे, तुरंत उसके अंदर चीज खुल के आई। आधे घंटे के अंदर हमने मंत्र उच्चारण किए। आधे घंटे में आप कितने मंत्र उच्चारण कर सकते हो? 2000, 5000, 11। हमने 21,000, 51,000, 31,000 ऐसे मंत्रों की संख्या की। जो मेरे साथ बंदा था वो अलग जप रहा है, आधे घंटे में? आधे घंटे में वो अलग जप रहा है। वो नहीं जप रहा जो मैं जप रहा हूँ, वो अलग फेस करके अलग कर रहा है। टोटल मिला के 21 हो हाँ गए हाँ, ऐसा ना? मैं अलग कर रहा हूँ, वो अलग कर रहा है। वो काली माता कर रहा है तो मैं काल भैरव को, मैं काल भैरव कर रहा हूँ, वो काली माता कर रहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते 4 दिशाएं हैं। किसी भी जगह से कोई भी इतनी की चीज आके हमें, हम वो कहते हैं ना भी, हम ब्लैंक्स नहीं छोड़ रहे, कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ रहे जहाँ पे हमें कमी हो जाए। तो वो करते रहे। अब चीज आई खुल के, चले जाओ ये बोल रही है। हमें, हमारे साथ तो होता ही रहता है, हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। चले जाओ ऐसे वैसे फलाना देखना, मैं कोई नहीं, जाते हैं आराम से जाएंगे, ऐसे कब जाएंगे। अब उसके चीजें की, पाँव की, आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, हाथ की ये आंगली पकड़ते हैं, उससे भी होता है। हमने पाँव की ये जो लास्ट वाली 4th है ना, वो पकड़ी हमने। और हमने पूछा तू कौन है? 3 बार पूछा, नहीं जवाब दिया। जो हम मंत्रों का जप कर रहे थे, उनसे मंत्र वगैरह फूक के गंगा जल में छींटे दिए। एकदम चीज ऐसे खड़ी हो गई कुर्सी के ऊपर, कुर्सी भी गिर गई ऐसे समझ लो, सोफा भी पीछे हो गया। ऐसे नहीं हुआ कि इंसान का जोर लग गया, ऐसे हुआ कि कोई हवा आई पीछे एकदम से। अब इंसान क्यों नहीं, घर वाले सब दूर दीवार के साथ लगे हुए हैं जी। घर वालों का तो ऐसे समझ लो कोई बेहोश हो रहा है, माँ तो कमरे में जा गई, चली गई बेहोश, और ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो चीज जो है ना, वो उसे दुखी कर रही थी, खुल के नहीं आ रही थी कभी। अब चीजें की, छींटे दिए, कर आके कर, उसने ये पर क्या बोला कि ये लड़की जब कॉलेज या स्कूल जो भी कहीं पे जाती थी, वो कोई ऐसा टाइम था कि घर के अंदर से जो हमने एक्सपीरियंस किया, चमेली का तेल लगा के वो सुबह गई। चमेली का तेल होता है, वो सुबह गई स्कूल कॉलेज में। दोपहर को जब आ रही थी ना, तो ये बिल्कुल चौरस्ते के बीच में से आई, वहां से मैं इसके पीछे आई, और वहां मैं किसी का वेट ही कर रही थी, या मैं किसी और के घर पे जाती, पर इसके पीछे पीछे आई हुई, उसने चमेली का तेल लगाया हुआ। तो मतलब लड़की की गलती बस इतनी कि चमेली का तेल? देखो, अब गलती तो क्या कहेंगे, अब अगली ने तो बेचारी ने गलती भी तो नहीं कर अब सकती। जो भी कुछ मान लो, अब उसने लगा लिया। अब जल्दबाजी होती है, स्कूल या कॉलेज का टाइम 9 या 10 AM का होता है, जल्दीबाजी में ड्रेस पहनो, ये करो, अब लगा के चलेगी। अब वो तब से ही परेशान है। और जब वो चीज उसके अंदर एंट्री की, उसने खुद बोला कि जब मैंने प्रवेश किया ना, तब मैंने पहले पेट में प्रवेश किया है, जिससे कि 15 दिन उस लड़की का पेट ही दुखता रहा। कुछ नहीं हुआ उसके साथ, ये खड़ा है नहीं खड़ा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ओनली पेट दर्द कर रहा है। मम्मी को बोला पेट दर्द है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, 1,50,000 पेट पे लगा दिया, कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बोलता कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ क्या करे, क्या इलाज करे। और दर्द इतना होता है उसके, ऐसे लगता है कि लीवर खराब है, किडनी खराब है, इतना दर्द होता था उसके। और वो होता ना कि हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्ट खराब हो जाता है, लीवर, या इंसान सुकड़ने लगता है, वो चीजें होने लगी थी उसके अंदर। कमजोर होने। जो रॉन्ग एंटिटी है, गलत एंटिटी है, या नेगेटिव चीजें हैं, वो अगर किसी इंसान को जकड़ लेती है ना, तो वो जाती है। सॉरी, मैं फिर बात पे आता हूँ। तो हुआ क्या, वो चीजें की, तो उनके घर पे हमें 3 से 5 दिन लगे जी। ओवरऑल। आप 7 डेज मान लो, सारा कुछ हमारा कर के हमें जब वो बैठा के आए ट्रेन में, वो 7वां दिन था। हम उनके घर पे 6 दिन 7 दिन रहे प्रॉपर तरीके से। रात्रि के समय में हमारे पास शमशान की राख भी थी, हमारे पास कुछ डोल वगैरह भी थी, हर चीजें थी जिसकी आवश्यकता थी।
हम कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें लेके गए थे, क्योंकि वो हमारे पुराने यजमान है, पिताजी को जानते थे, वो पिताजी मेरे की डेथ हो चुकी है, तो अब सारा मेरे ऊपर ये सिस्टम। तो फिर एक हफ्ता रहे, कर आके सारा कुछ किया, हमारा ताम झाम वो आपको ज़्यादा डीपली मैं बता नहीं पाऊंगा। तो भी सिस्टम था, रात्रि समय दिन के समय लड़की को किया, चौथे पाँचवें दिन से लड़की सही हो गई थी, पर हमने 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगाए कि कोई कमी ना रह जाए। आज उस लड़की की शादी भी हो चुकी है और वो अपने जीवन में खुश है, और आने वाले टाइम में जैसे कहते हैं ना, उसको बेबी भी हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सॉल्व हो गया? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब मैंने खुद अवॉइड किया है उनको, किसी के पास से मीठा ना लो, ये दोपहर को तो निकलो ही ना, अगर आओ तो चौरस्ते साइड पे आओ, इन चीज़ों का ध्यान रखो, किस चीज़ का पता नहीं होता। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप घर से थोड़ी सी दूर बाहर से आ रहे हैं तो खुद बोकर मतलब झाड़ू उठा के आप खुद मार दो। कई बार क्या होता है, कोई इंसान पैरों की मिट्टी भी उठा लेते हैं, तो अगर आप ऐसे झाड़ू मार देंगे तो वो पैरों में मिट्टी साइड में हो जाए। ये आप जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये इन चीज़ों से जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरह, ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसे लक्षण जो ना लोगों को लगे कि ये तो नॉर्मल है, जैसे इस केस में उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ, हाँ, तो क्या क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो हमें लगे कि नॉर्मल है भी- लेकिन वो सीरियस हो सकते हैं? हम पहले आपको नॉर्मल बताता हूँ। जी। जो नॉर्मल केस होते हैं, हम बोल देते हैं नज़र है, या किसी ने कुछ थोड़ा बहुत करवाया है, इंसान बेचैन रहता है, भूख प्यास नहीं लगती इंसान का। जैसे उसको आप यहाँ पे खड़े हो गए, ये बोलोगे जा उस शॉप पे जाके सामान लेके आ, वो जाएगा कहाँ, आएगा घंटे बाद, और वो सामान भी नहीं होगा उसके पास, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है ना वो वॉश हो जाता है। ठीक है, वो रात को नींद ना आना, ठीक है, गंदे सपने आना। तो उससे आप ये चीज़ कर सकते हो कि हाँ हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी है, किसी आसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, किसी दुश्मन ने छोड़ रखी है। और अगर जब मैंने पहले ही बताया बॉडी पे नील पड़ रहे हैं, किसी के कोई काटने के निशान आ रहे हैं, बॉडी में से कोई कट लग चुका ऑटोमेटिक और वहां से ब्लड निकल रहा है, या घर में आपको खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं खून के छींटे आप सोचोगे कोई बिल्ली जा रही होगी या कुछ होगा, हम तो ये चीजें सोच लेते हैं आजकल के जो लोग हैं, पर वो गौर नहीं करते ना। लॉजिक ढूंढने लग जाते फिर दूसरी चीज क्या है, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है ना, फिर वो अरे पंडित जी वो खून के छींटे आए थे, फिर बताते हैं। पहले नहीं बताते, पहले गौर नहीं करते ना, तो बाद बताते हैं जब सारी चीजें बीत जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनमें वो लक्षण होते हैं जो मैंने बताए। जो ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें गौर करना चाहिए, गौर तो अब बात ये है, जो ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल है वो भी हैवी में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर आप नहीं हैं, गौर, ध्यान नहीं दिया जाए तो। बिल्कुल नहीं दोगे ध्यान, कुछ भी नहीं करोगे, भक्ति भाव नहीं रखोगे, किसी के घर में ड्रिंक का प्रवेश हो रहा है, किसी के घर में जैसे नॉन वेज का प्रवेश हो रहा है, ठीक है, अब लोग कहते हैं हम तो हफ्ते में 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, तो खाते तो होना यार, वो घर में तो आ रहा है ना। वो नेगेटिविटी चीजें ही हैं, वो अपने लिए नहीं बनी है। जो जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए नहीं बनी है, सीधी सी बात। वो खाता होगा पर हमारे लिए नहीं बनी उसी चीज, मैं तो ये बात बोलता हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ना जो मांस मच्छी या मीट जो भी हो गया, जो जो नॉन वेज होता है, वो ना बहुत ही कॉमन है, और इवन वो ना पूजा में भी यूज़ किया जाता है। पता मुझे, हाँ, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पता मुझे। तो आप कह रहे हो कि वो हमारे किसी तरह से लिंक ही नहीं करता, लेकिन लोग तो कर रहे हैं। अब मैं आपको लोग नहीं, तांत्रिक लोग भी कर रहे हैं, तांत्रिक छोड़ो, मेरे परदादा जी भी करते थे। जो अब मैं आपको बताता हूँ, जो एक्चुअल में हमारा जो एक कार्य है ना, प्रेजेंट टाइम के अंदर 4th जनरेशन ये हमारी काम कर रही है। ये हमारा कार्य हमें विरासत में मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये नहीं है कि मैंने डिग्री प्राप्त कर ली, किसी के पास 2 साल लगा ले सीख लिया, नहीं, ये हमारे ब्लड के अंदर ही वो चीज़ है। तो अभी सीन क्या है कि जो मेरे परदादा जी थे जी। वो भोग देते थे ड्रिंक का, साथ में मांस भी रखते थे। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। आजकल लोग बोलते हैं मैंने ये प्राप्त कर रखा है, मैंने वो प्राप्त कर रखा है। देखो आज का जो टाइम है ना, वो ऐसा टाइम है कि अगर आप पूरे सच्चे भाव से सिंपल तरीके से भक्ति करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सिद्धि भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। और आज का समय भी ऐसा कि आजकल चीज़ें सिद्ध जल्दी भी नहीं होती। अब हम कैसे काम करते हैं, जो हमारे दादा परदादा जी की चीज़ें सिद्ध की गई है ना, हम उनसे कार्य कर रहे हैं, जिस चीज़ से हम आज इस लेवल पे हैं। और कई मंदिर, कामाख्या देवी हो गया, शीतला माता मंदिर हो गया गुड़गांव में, या काफ़ी मंदिर हैं अपने जहाँ पे बलि भी होती है। ये तो पुरानी प्रथा चली आ रही है, पहले तो मानव तक की बलि दी जाती थी पुराने टाइम में, जब सारे एरिया जो है वो जंगलात के एरिया होते थे।
आज होती कहीं पर मानव बलि? देखो मानव बलि तो लगभग तो नहीं होती, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। मैं जाता हूँ कामाख्या देवी जाता हूँ, वहाँ पे कामाख्या देवी में तो जरूर होती है, सुबह भी होती है, दोपहर को भी होती है, शाम को भी होती है। 3 टाइम बलि देते हूँ। और कबूतर की क्या, मुर्गे की क्या, बकरे की क्या, भैंसे की क्या, लाइव देखा हुआ मैंने। अगर इंसान, हमारी कोशिश पता है क्या है, बलि देने को कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी उस खानदान से हैं जिसमें ये कार्य चलते आए हैं। पिताजी तक बलि देते रहे हैं। पर आज की जनरेशन, अब देखो पहले क्या था काम, परदादा जी के टाइम पे क्या था काम, ऑफलाइन था। आज क्या है, ऑनलाइन है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी, देखो मेरी जो भावना है, हाँ बलि होती होगी, चीजें चलती आ रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, महाकाली मांगती है नहीं मांगती वो अलग मैटर है। हमारी कोशिश ये रहती है भी बिना उस चीज के हम कार्य अगले को करके दें, चाहे हमें एक दिन ज्यादा लग जाए और सामने वाले का 2000 ज्यादा लग जाए, हम अपनी जेब से लगा देंगे। पर कोशिश ये करेंगे पहले कि बिना किसी की जान गंवाए वो चीज हो जाए, अगले के सामने वाली पार्टी का कार्य बने। जी। एक और चीज़ है, काफ़ी सारे लोग हैं ना, देखो एक तो ये चीज़ें उनके साथ ज़्यादा होती है जो ना स्पिरिचुअल नहीं होते, पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन क्या केवल पूजा पाठ से, जिस घर में डेली पूजा पाठ हो रही है, क्या केवल उसी एक चीज़ से हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से? कोई हमारे ऊपर वशीकरण करवाए किसी की बुरी नज़र से, क्या पॉसिबल है या किस हद तक पॉसिबल है? आपने पूछा भी जो घर में हम सिंपल पूजा करते हैं उससे बच सकते हैं। देखो पूजा का भी एक सिस्टम होता है। इंसान 9-10 बजे उठ रहा है, वो कह रहा है मैं तो पूजा करता हूँ डेली 10 बजे। नित्य कर्म जो करना चाहिए, सुबह उठो, प्रातः काल में उठो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह शाम जिस घर में पूजा पाठ होता है ना, 100 में से 100% जो नेगेटिविटी जो चीज़ है, जो एंटिटी है, वो अगर 100 में 70% 60% है, कोई किसी की नज़र है, किसी का जिसके ना हाई पड़ गई, किसी ने हाई डाल दी, हाई है तो गाड़ी ले आई, हाई है तो कोठी बना ली, बंगला डाल, वो चीज़ कम आती है। लेकिन असर नहीं होता है। असर होता है, मतलब होता भी नहीं भी होता, लेकिन अगर हो भी जाता ना सर, तो पूजा पाठ करते रहोगे, नहीं छोड़ोगे, तो कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी पड़ोसी ने, किसी इंसान ने कोई चीज आपके घर में दबा दी, रख दी, करके बाहर रख दी, कोई खून के छींटे अभिमंत्रित करवा कर छत पे डाल दिए, छत पे से छत पे डाल दिए, आपका कपड़ा ले लिया, कोई चीज ले ली, अगर किसी तांत्रिक के थ्रू काम हो जाए ना, फिर दिक्कत बढ़ जाती है। तो फिर चीजें हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर हमें किसी पर्सन से ही मिलना पड़ता है काम के लिए। राइट। जैसे आपने कहा कि कोई अगर कुछ चीज़ें रखवा दे तो उससे असर जल्दी होता है, या फिर किसी तांत्रिक से कुछ काम करवाए। जैसे चीज़ों में जितना मेरे को पता है ना, जैसे कभी कोई नारियल रखवा दे, कोई नींबू या कुछ ऐसा रखवा दे, कोई मांस का टुकड़ा मिले हमें, है ना, कपड़े गायब हो जाए या फिर कटे हुए मिलते हैं कई बार। मिलते हैं। कपड़े गायब हो गया, थोड़ी दिन बाद मिलेगा लेकिन वो कटा हुआ होगा। ये सब चीज़ें, हल्दी हो गई और कई कई चीज़ें होती है, वो सब मिलते बहुत हैं। कुछ होता है। आप थोड़ा सा और बता सकते, कुछ रह गया हो तो? पता क्या है, अब मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। जी। मेरी बहन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पहले फर्स्ट टाइम आई थी मेरे पास, 1.5-2 साल पहले की बात है। आज पूरी खुशहाल कनाडा में है, वो पहले इंडिया में थी। अब 2 साल पहले आई, शादी हो रखी थी उसकी। अब उसने बोला भी मेरे लड़कियां हो रही हैं, 2 लड़कियां होगी। मन में वहम तो होता ही है, देखो देना तो परमात्मा ने है। 2 लड़कियां होगी, पर आप चेक करो क्या है। हमने चेक किया, हमने चेक करते सारी 5 मिनट में बता दिया कि ये बताओ। अब देखो इंसान हमारे पास नया नया आया है, हमें क्या पता उसके बारे में, हमें क्या पता। हमने कहा जब आपकी शादी हुई थी, शादी के 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आपका कपड़ा गुमा हुआ कोई। हमने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि कपड़ा गुमा है नहीं गुमा, हमने बोला कपड़ा गुमा ही है कोई। उसने क्या बोला, जो जब मैं आई थी ना लहंगा पहन के, उसके अगले 2 दिन के अंदर जो मैंने सूट सलवार या कुछ भी डाला था, वो मेरा सूट आज तक नहीं मिला मुझे लगा ससुराल में इधर उधर हो गया होगा। फिर मैं कहा, और फिर चीज़ें खुल के आई, क्या आई, फिर उसने बताया, क्या बोला, उस मतलब लेडीज ने बोला एक बात और है। मैं क्या है, एक तिजोरी थी, उसमें मेरी सास का सामान पड़े है, उसमें मेरा सामान पड़ा है, वहाँ पे गोल्ड की चीज़ भी पड़ी है, चांदी की भी पड़ी है। अब वहाँ से मेरी चांदी की चूड़ियाँ गायब होगी और पजेब पायल गायब होगी, वहीं पे साथ में सोने का सामान था। जो चोर है वो तो सोना भी लेके जाएगा यार। अगर मैंने किसी के माइंड में डाल दिया कि तूने अगर उसका बुरा कराना है तो उसकी ये कर, ये कपड़ा ले आ, उस इंसान का जो दिमाग है ना, वो उसके घर पे पहुंच के सोना पैसा नहीं देखेगा, उसको ये होगा मैं कपड़ा जल्दी से पहुंचाऊं, कोई आ ना जाए। तो यहाँ आप सोचो, मैंने खुद बोला उनको,
मैं कहा यार चांदी की चीजें वो ले गया, कोई भी पर्सन है, लेडीज है कोई भी है, सोने क्यों नहीं ले गया? सोने आज के टाइम में सोने मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं छोड़, सारा हाँ सारा ले जाता। फिर वहम नहीं रहता इंसान को। अब वो चाहे उसने देखो जो कोई लेके गया है वो तो उसने तो कुछ कराया ही होगा, अगर सपोज करो नहीं भी कराया हो तो बंदे को तो वहम में पड़ जाता ना बंदा। तो कहने का मतलब क्या है, वो दुखी रही, हमने उसको देखो सिंपली तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं, उसके जो हमने चेक किया, हमने उसको विष्णु भगवान के व्रत बताए सिंपली तरीके से, और एक तंत्र की हमने क्रिया की जिसमें उनको आना पड़ा। परमात्मा की कृपा से सारा कुछ बढ़िया हो गया, और अब उनको खुशी, लड़का हो जाएगा जहाँ तक हमारा अंदाज है, जहाँ तक हमने कार्य किया है इस चीज़ को लेकर। जी। और इसमें काफ़ी चीज़ें बनती हैं, डोल वगैरह ले लो या पुतला ले लो, या आज वो पीछे से मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, वो एक रील नहीं वायरल हुई थी, एक जैसे बाहर की रील थी, एक वो लड़की बैठी स्टेडियम में, वो ऐसे पुतले पे डिप कर रही है और वो जो भाग रहा है प्लेयर जो वो डाउन हो गया है। इस पर भी मैंने बात की थी। ये आपने सही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो आप अभी, वुडू डॉल इसमें है। वुडू। अच्छा, इंडिया में अगर बात की जाए इंडिया में सच में होता है वुडू डॉल? ये बेसिकली बाहर की जो कंट्रीज हैं उनमें देखने को मिलता है। उनमें होता है, लेकिन बाहर की, आज मेरा व्हाट्सअप खोल लो, ठीक है, बाहर के मैसेज आए होंगे, कोई मैसेज आएगा थैंक यू सर, थैंक यू भाई जी, काम हो गया, कोई मैसेज कहाँ तक काम पहुँचा, कोई मैसेज आपसे बात कर रहे हैं, आपका नंबर मिला है, किसी ने दिया है। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मैजिक है वो कौन सा है? देखो लोगों के अंदर जो है वो तो ब्लैक मैजिक है, जो लोगों के अंदर है सिंपली कॉमन जो चीज़ है वो ब्लैक मैजिक है, काला जादू है। लेकिन मैं डीपली जानना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या डीपली ये है भी, ब्लैक मैजिक जो चीज़ है ना वो जरूरी नहीं है भी काला जादू क्या होता है भी। लोग सोच रहे थे काला जादू, काले जादू से वशीकरण भी किया जाता है, काले जादू से शत्रु का भी होता है, काले जादू से हम अपनी जिंदगी को बेटर भी कर सकते हैं, काले जादू से हमारी परिस्थिति को हम सही भी कर सकते हैं, टोने टोट के काले जादू में आ जाते हैं। ये एक शब्द है काला जादू, इसके नीचे बहुत सी चीजें हैं, अगर हम एक्सप्लेन करें ना तो पता नहीं क्या दिन ही उग जाएगा दूसरा, एक नया चैनल खोल लेंगे हम। हाँ वो तो है ही। ऐसा है जी। तो आपके पास ना काफ़ी सारे लोग आते होंगे, कुछ लोग आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, कुछ लोग आते होंगे कि उनको कुछ करना है ना, जैसे अपनी लाइफ बेटर करनी हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही। सबसे ज़्यादा चीज़ें आपके सामने क्या आती हैं सबसे ज़्यादा? देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमें कॉल आते हैं वो यही आते हैं, लव की आते हैं हमें ज़्यादा कॉल, लव, वशीकरण और शत्रु। लव के लिए उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग ये होती है भी, कोई इंसान ने फ़ोन किया है, आजकल ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी की रहती है, कोई प्रेमी के बीच, प्रेमिका या प्रेमी के बीच कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसने कुछ कर दिया। अब इंसान बोलता है गुरुजी, अब जो टोटके वगैरह काफ़ी लोग बताते हैं पॉडकास्ट पे, मैं भी बताता हूँ, वो टोटके तभी चलेंगे जब उस इंसान के ऊपर कुछ हुआ नहीं है। अगर कोई पर्सन छोड़ के चला गया है, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर किसी पड़ोसी ने या मेरे किसी फ्रेंड ने कर दिया, इस लड़की को या लड़के को अपने काबू में ले लिया, तो वहाँ पे आपको चेक कराना चाहिए। अगर तंत्र क्रिया हुई है, खिलाया गया है, तो एक तांत्रिक ही काम कर सकता है, अगर आप करोगे तो चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी आपके ऊपर। लोग टोट के यूट्यूब से कहीं से देख के खुद करने लग जाते हैं। अरे उसमें वो टोट के छोड़ो, साल पहले आप क्या यकीन करोगे, हमें खुद खून की उल्टी हुई है साल 1.5 साल पहले। कैसे, क्या हुआ था? अब मैं वो बताता हूँ, कोई केस था हस्बैंड वाइफ का। अब हुआ क्या, जो साथ में रहते थे उन्होंने कार्य ले लिया, अब ले लिया हस्बैंड वाइफ का कार्य है, अब हस्बैंड चाहता है भी मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे दे। आजकल कौन चाहेगा मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे दे, अच्छे से वो रह रही है, बच्चे तेरे पल रहे हैं, नहीं मैं किसी लड़की से वो करना चाहता हूँ, मेरी लड़की मैं उसके साथ रहना चाहिए, दोनों को ही रख लूंगा। अब उसमें क्या हुआ, मैं तो था कहीं दूर 100 किलोमीटर, और जो मेरे वो प्रियजन थे, जो मेरे साथ काम सीखे हुए थे, वो मेरे अटैचमेंट में। अब देखो उनके मन में 2 पैसों का लालच आ गया होगा, या सामने वाले ने ये बोला होगा पंडित जी आप काम करो, पैसे कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा 5-10 हज़ार फालतू दे देंगे, ठीक है, पर काम करो। अब उसने इस चक्कर में काम ले लिया। अब हमारे जो दादा परदादा ने या गुरु जी ने जो काम सिखाया गुरु जी ने, और उसमें हमें बंधन में बांधा हुआ है। अगर हम 1000 रुपये में से छोड़ो, अब 10 रुपये से 1 रुपया खा लेते हैं ना, तो हमारा 10,000 लगने को तैयार हो जाता है, हराम में निकलता हमारा। अब उसने तो ले लिया काम, 7 दिन का कार्य बता दिया, चौथे 5वें दिन उसने काम किया। अब काम किया, चीजें उसके ऊपर उल्टी पड़ने लग गई। क्यों? गलत कर रहा है यार, उसने 7 फेरे लिए हैं, अगर उसकी जो वाइफ है वो ही नहीं रहना चाहती, वो भी किसी से अटैचमेंट है, तो कर काम। अब गलत चीजें ली, पहले तो वो बीमार हुआ, जो करवा रहा है कौन, हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बंदा कर रहा है
चौथे दिन की रात को उसको वॉमिटिंग हुई, ब्लड की वॉमिटिंग। उनके जो उनके साथ रहते चेले चपटे, उन्होंने संभाला। 2 दिन बाद मैं गुरुजी के साथ था, वहाँ पे आके उन्होंने माफ़ी मांगी और गुरुजी को बोला भी मैंने गलत ये कर दिया। मैंने खुद बैठ के, हम 3 लोग थे रूम के अंदर, उन्होंने सारी कहानी स्टोरी बताई और मैंने खुद सुनी, तो आपको बता रहा हूँ मैं कि अगर आप गलत हिसाब से करवाओगे ना, करने वाला तो कर देगा, पर आपको भी खतरा है, करने वाले को भी खतरा, जिसके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर भी खतरा हो जाता है। यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसका वो भले के लिए कर रहे हो, किसी के बुरे के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप मैटर ये करता ना, अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहली बात तो इंसान फ़ोन करता है, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ऐसे हमें एक्सपीरियंस है, हम बातों से ही पता लगा लेते हैं। 10-15-16 साल हो गए काम करते को, बचपन से काम कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता है। अगले की बातों से पता लग गया, अगले को बता दिया ये चीज़। अब इतना टाइम थोड़ी, हम भी काम में बैठे, गुरुजी चेक करो। हम चेक करने कोई फीस नहीं लेते, ना बात करने का लेते। ठीक है, कोई दुविधा में है बता देते हैं, जब तेरे को सोल्यूशन बता दिया तो ठीक है, अब तो सोल्यूशन करा। इंसान समझ नहीं पाते और 200-300 रुपये में वशीकरण करवाते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे अब देखते होगे। मैंने ये पहले वाले पॉडकास्ट में बोला बात। अब देख लो, जैसे सब्जी मंडी में प्याज आलू बिकते हैं, वैसे वशीकरण बिक रहा है। सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं देखते आप, फलाने तांत्रिक से 500। बहुत बड़ी दिक्कत है ना। दूसरा क्या है ना, इसी चक्कर में ना फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा। अब होता क्या है था, ये हमारे क्लाइंटों ने हमें बताया कि आपसे हमने 20 दिन पहले बात की, आपने बताया 10-12 हज़ार खर्चा, हमने सोचा छोड़ो, हमने किसी और की एडवर्टाइज आगे आ गई, हमने उससे कराया, 501 रुपये में था, दिए पैसे, उसने बोला हो नहीं रहा, 2000 दो, दिए पैसे, उसने बोला फिर नहीं हो रहा, 10,000 दो, करते करते लाखों रुपये। अरे मैं कहा तो मैंने कितने मांग, गुरुजी वो 1000 दिए ना, पता नहीं लगा, आपको 12,000 देते ना, ऐसे होता है यार, 12,000 गए एक बार में 12,000 जा रहे। मैं कहा बेवकूफ़ी है फिर तेरी। फिर वो दोबारा हमसे जुड़ा, फिर 12 का साला 25 लगा। क्यों लगा? उसकी दिक्कत, जो जिस इंसान से उसने काम कराया, वो लोग कुछ पैसों के लालच के अंदर उन्हें छोड़ दिया काम बीच में, किसी ने जोत लगा के बस प्रार्थना कर दी, बाकी पैसे खा गए या कर लिया, कुछ भी मान लो। वो अपना अपना शेड्यूल होता है, क्या पता कौन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। अब कोई, वही तो बात है ना, किसी को अब ये जो मैंने पहना हुआ कर रखा आप कर लो, तो लोग कहेंगे आप पंडित जी हो। मैं ये कर लो, मैं कहूँगा मैं पॉडकास्ट वाला हूँ। तो पहनावे से इंसान को नहीं जज कर सकते आप। किसी ने बसम लगा ली, वो लगा ली, इंसान का काम देखो। और हमारा एक असूल है, जो भी कोई हमें काम देता है उसका काम 3 घंटों वाला, तो घंटों मिनटों वाला तो होता नहीं, 3 दिन का चाहे 2 दिन का चाहे घंटों मिनटों का भी है, हम उसको वीडियो कॉल जरूर करते हैं। इसलिए नहीं करते कि प्रूफ है भी काम कर, नहीं, हम उसको वीडियो कॉल पे मंत्र बुलवाते हैं। आप घर में पूजा पाठ कराते हो, आहुति डालते हो ना, आप बैठे हो ना लाइव, आहुति डाल रहे हो ना, तो वो जो ऑनलाइन काम करा रहा है वो कैसे डालेगा आहुति? वो तो तंत्र क्रिया है, जरूरी है। कई लोग पैसा लेके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं तांत्रिक लोग। अब वीडियो कॉल पे आए, 2 दिन हो गए पूजा करते हो, अब तीसरे दिन आ गया, हाँ भी अब जरूरी है, टाइमिंग दे दी उसको। वीडियो कॉल पे आया, हाँ भाई ओम या मे मम फट कर उगर, ये बोल पीछे पीछे। वो बोलता 11 बार 21 बार, मैं सिखा उसको बोलता हूँ ये बोल, वो फिर लास्ट में बोलता स्वाहा, मैं उसके नाम की आहुति डालता हूँ। हाँ भाई अब तेरी आहुति कंप्लीट हो गई, अब 2 दिन और वेट कर ले, तुरंत काम। यानी कि आप मेक श्योर करते हो कि काम हो ही, कोई भी गैप नहीं छोड़ते आप। गैप, वो ब्लैंक्स नहीं छोड़ते, गैप मान लो। अब इसमें होता क्या है ना, देखो अगर हमारे पास कई ना लोग जिद्दी होते हैं, गुरुजी सारे काम छोड़ दो, कितने काम आपके, 50,000 के हैं, मैं 70,000 देता हूँ, मेरा करो। मैं फ़ोन काट जल्दी, मैं मेरे शिष्य को बोलता है इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल, इसका शेड्यूल ही बंद कर दे। अब सिस्टम क्या होता है, ये नहीं होता। आराम से आप पहले फ्रॉड हो चुका आपके साथ, ठगी जा चुके हो, पता है, कोई नहीं, आराम से बात करो, डिटेल चेक करवाओ, बात करो क्या चीज़ है, क्यों फ्रॉड हो चुका है, करने वाले से उनका क्या स्टेटस है, वो क्या करते क्या नहीं करते। जब आपने कुछ देखा ही नहीं, क्या फ़ायदा। आप मेरे पास आओ, मेरी इतनी बड़ी प्रोफाइल है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मैंने अवार्ड ले रखे हैं। ये तो है। तो यानी कि जो भी ठगा जा चुका है वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है। देखो लेकिन मैं तो कहता हूँ मत करो, मैं तो कहता हूँ मेरे को परखो। मैं नहीं कहता भी मेरे ऊपर करो आप, मैं भगवान हूँ, मेरे को परखो, मेरे से बात करो। आपको लगता है कि जो आपने पहले चीज़ें की उनसे ये कंपैरिजन कर रहे हैं, या उनसे थोड़ा अलग हैं, हटके हैं, या इनके हमने काम देखे हैं, 1000 से ऊपर तो मेरी वीडियो है इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आते हुए। हमें तो पता ही नहीं था लाइव के बारे में, हमें नहीं पता था, 8 साल पहले भी नहीं पता था मुझे, तो 8-9 साल पहले। ये तो वो कोई महाराष्ट्र के हमारे परदादा जी के जो क्लाइंट थे,
परदादा जी के जो मित्र थे, जो क्लाइंट थे, यजमान थे, वो भी गुजर चुके हैं। उनके पड़पोते हैं जो, वो हम उम्र है मेरे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, दोस्ती है। वो बोलते हैं कि यार आपके परदादा जी और मेरे परदादा जी अच्छे दोस्त थे, वो हमारे यजमान है। उन्होंने मुझे बुलाया कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, जब आप रियल में करते हो, अगले को बुला के करते हो, अगर आप दावा करते हो या रियल में करते हो आपने मरे, तो आप लाइव आ जाओ। अरे मैं क्या आता है लाइव, क्या चीज़ है। फिर जब मेरे खुद के स्थान पे प्रेमी जोड़े आने लगे, प्रेमी फरौड हो गया, 50,000 दे दिया, लाख दे, फिर उस बंदे को मैंने दोबारा बुलाया, तू आके जा। फिर उसने समझाया, फिर मैं इस चीज़ में आया। अब एक बार और बताना चाहूँगा, कहीं मैंने बताई नहीं है, मैं ये बात बता देता हूँ। कई लोग ये बोलते हैं गुरुजी आपकी कमेंट क्यों बंद है प्रोफाइल पे। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम कोलकाता से हैं, पंजाब से हैं, कहीं से भी हैं, हम घर पे रह के काम नहीं कर सकते, ठीक है। घर में ये चीज़ें नहीं होती, हम कोई अलग जगह पे जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमाचल, अलग जगह पे जाते हैं, कामाख्या। अब आप ये सोचो भी, आप ये चीज़ कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, आज आपके पड़ोस में 5 आ जाएं, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि मैं उनके एरिया में जाके, जो पुराने वहाँ के पंडित हैं, वो जेलस फील तो करेंगे यार, सिंपल सी बात है। वो फेक आइडिया बना के मेरे पे कमेंट छोड़ने लग जाते हैं। समझ गया, समझ गए ना? ये चीज होती है। चीज मैं आके बोलेंगे कमेंट्स में कि ये फ्रॉड है, इन्होंने पैसे ले लिए, काम नहीं किया, ऐसा वो जानबूझ के बोलते हैं कि इसकी छवि खराब हो। और जो मेरे से जुड़ने वाला है वो इंसान बोलता है गुरुजी आपने तो कमेंट बंद कर रखे। अब वो ये चीज नहीं समझ रहे ना। मैं आपकी ऑडियंस को और मेरी ऑडियंस को बोलूंगा, जो भी ये लोग देखेंगे भी, आप इस चीज को समझो। ये चीज नहीं करवाना ना, मत कराओ। मैं कौन सा आपका गला दबा रहा हूँ? मैं कौन सा गला दबा रहा हूँ? बात तो करो, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ, आप पूछो तो सही। समझ गए, यानी कि आपके पास अगर कोई आ जाए तो वो निश्चिंत होकर आ सकता है, निश्चिंत हो, फ्री माइंड हो प्यास। राइट। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जो स्टार्टिंग में हमने बीच में हमने आपने एक किस्सा शेयर किया था जो कि प्रेमी जोड़े का था, प्रेम संबंध से रिलेटेड था। और काफ़ी सारे लोग ना इस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उनको ना डाउट रहता है कि कोई तीसरा बंदा हमारे बीच में आ गया है, कोई इसका ब्रेन वॉश कर रहा है। बिल्कुल, एकदम से हरकतें बदल गई हैं, कल तक तो बातें खत्म नहीं होती थी और आज बातें ही नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा सब कुछ होता है। तो आप मतलब कैसे इनको फिल्टर करते हो कि हाँ ये इन लोगों को सच में ज़रूरत है मेरी, या फिर ये लोग तो नहीं, इनके साथ काम नहीं करना, कैसे फिल्टर करते हो? देखो, 100 में से 30-40% जब बंदा फ़ोन करता है ना, तब ही मेरा तो काम ही ये है, मेरे को तो पता लग जाता है मजे लेने वाला है या कौन है। कोई ड्रिंक पी के फ़ोन कर रहा है, वो फंसानी है लड़की, ये करना, अरे ऐसे बोलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा आपको। तो 100 में 30% इंसान के बिहेवियर से पता लग जाता है जी। और बाकी का जो है ना, वो इंसान बताता है कि हमने उससे बात कर रहे हैं, या लड़की जो है, मैं यही बात समझाता हूँ, अगर लड़की को 15-20 दिन हुए हैं या 1 मंथ हुआ है आपसे बात नहीं कर रही है ना, तो ये समझ लो कोई ग्रह की वजह से, या वो किसी के कोई 1-2 चीज़ें बहकावे में आके वो आपसे दूर हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्व कर लो जी। अगर आपको 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, साल हो चुका है, तो आप इन चीज़ों में आगे जाइए। और जो चीज़ें ये तंत्र से रिलेटेड है, इन चीज़ों में आपको कदम रखना ही पड़ेगा, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो। अगर आपका प्रेम सच्चा नहीं है, आपके ऊपर चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मतलब अगर 3 महीने इससे ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी ने कुछ करवा दिया उनके ऊपर, जिस वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, है ना। लेकिन कभी तो ऐसा भी होता होगा ना कि वो चीज़ नॉर्मल है, वो सच में ही दूर जाना चाहती है, लेकिन वो एक बंदा आपके पास आ रहा है, कह रहा है नहीं यार वो मेरे से दूर हो गई है, मुझे पाना है उसको। तो उस केस में आप क्या करते हो, क्या कोई सोल्यूशन है उसका? उसका ये है, मैंने पहले बताया कि अगर 1 मंथ होता है ना, वो आता कोई, वो कहता 1 मंथ निकल गया, मैं ब्लॉक में हूँ, ऐसे हूँ वैसे, मैं उसको रेमेडीज दे देता हूँ जी। तो उन्हें टोट के देता ऐसी हूँ कि ऐसे नहीं देता कि सामने वाला बोलेगा, कई लोग ऐसे दे देते हैं कि वो बोलेगा मेरे से हो नहीं पाई गुरुजी आप ही कर दो, फिर वो पैसे ले लेते हैं। मैं सिंपल रेमेडीज देता हूँ, हफ्ते 10 दिन करो, नहीं रिजल्ट मिलता ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर फिर भी कोई इंसान आता है कि इसके ऊपर करा रखा है, मैंने खुद देखा है किसी और लड़के के साथ, वो मेरे पास आना चाहती है पर आ नहीं पा रही है किसी वजह से, वो बेचैन है, देखती है आने की चीज़ें करती है पर वो कहीं और मुड़ जाती है क्योंकि नेगेटिव चीज़ उसको घुमा देती है, तो वहाँ पे हम कार्य करते हैं। इसमें अनुष्ठान भी होते हैं और लगभग काम 100 में से 90% शमशानी रूप से होते हैं। जैसे कोई इंसान आया, 100 में से 80% मेरा पहला काम
प्रॉब्लम सुन के यही होता है कि बेटा तेरे काम के अंदर 3 कर्म होंगे। पहला मंदिर में, क्योंकि कोई भी चीज है तंत्र से रिलेटेड है, आप कितना भी बड़ा तांत्रिक काम कर लो, स्टार्टिंग तो आपको वैदिक से ही करनी पड़ती है, पूजा पाठ से ही करना पड़ता है। गणेश भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फिर आपको पता ही है उनका तो लेना ही पड़ेगा नाम। तो वो वैदिक से चालू हुई, मंदिर में पहला कर्म किया पहले दिन, दूसरे दिन किया चौरस्ते पे या नदी के किनारे, ठीक है, जल का आ गया या चौरस्ते पे कर लिया। तीसरे दिन या चौथे दिन हमने किया शमशान में, जहाँ पे हमने महाकाल का जो करना था वो भी किया, काल भैरव का किया, जिस भी चीज की आवश्यकता है हमने वहां पे किया, ठीक है। जो शमशान है उसको जैसे जागरूक भी किया जाता है, उसके भी बहुत रिस्की चीजें होती है उसके अंदर भी। हम हमारे प्रैक्टिकली तरीके से जो हमने हमारे गुरु जी ने सिखाया ना, वो चीजें हमने अपने दिमाग में रख के हम कार्य करते हैं। सामने वाले को हम एक दिन एक्स्ट्रा ही बताते हैं। अगर मैंने 3 दिन बताया ना तो सामने वाला ये सोच ले कि एक दिन एक्स्ट्रा ही बताया है, क्योंकि मैं एक दिन एक्स्ट्रा ही लेके चलता हूँ हमेशा, क्योंकि काम मेरे पास 1-2 नहीं होते हैं, काम ज्यादा होते हैं। जी। तो अभी आपने बीच में डिस्कस किया कि हमें ना तीन कार्य करने पड़ते हैं, और जिसमें से एक था शमशान में कुछ चीज़ें होती हैं, शमशान को जागृत भी करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है ये, आपने कितने प्रेत सिद्ध कर रखे? आपने बोला पहले शमशान जागरण, जी, शमशान जागरण करना, हाँ, बताऊं क्या है? मौत को बुलावा देना है। बिना गुरु के, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बिना गुरु के, आपको भी पता होगा जिस हिसाब से आपने पूछा ना, आप मेरे आंसर का वेट कर रहे थे। जी। शमशान आपने जागरण करना है ना, बिना गुरु से या बिना मतलब की नॉलेज के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया, सारे पिशाचनी अप्सराएं, और जैसे कच्चा कलुआ हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, कई ये जो एंटिटी है नेगेटिव चीजें, वो आपके पीछे पड़ सकती है बिना गुरु के, ठीक है। और फिर जैसे मान के चलो, फिर आपकी भी हालत खराब हो सकती है, जैसे कोई भी तांत्रिक लोग है जो भी कर, जी, वही चीज है। तो आपने दूसरा क्या पूछा था? मैंने पूछा था आपने कितने प्रेत? हाँ, हमारा क्या सीन है, हमारा जो काम होता है वो शमशान के तरीके से होता है। मैं प्रेत की बात बाद में करूंगा, पहले ये बोलूंगा कि मैं जो काम करता हूँ माता काली को आगे रख के करता हूँ। जी, सीधी बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे घर में मान लो, स्थान पे मान लो, वो मुझे देती है, प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अगर मैंने सच्चे मन से सच्चे दिल से किसी की पूजा आराधना करके महाकाली की वो करके कर दिया ना, अब मैंने उसको बोल दिया जा तेरा 2 मिनट में काम है या 2 दिन में काम है, 20 दिन में काम है, तो होता ही है वो। 2 मिनट वाला तो देखो, वैसे बोल रहा हूँ कि जो मैंने कह दिया अगर सच्चे दिल से करके, तो वो डेफिनेटली होगा ही होगा। क्या है, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा साधक या तांत्रिक हूँ, मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ। मैं कर्म कर रहा हूँ मेरी माँ के लिए। उसने मुझे, मैं नहीं मान, मैं मेरे को पता ही नहीं था 10 साल पहले माता काली कौन है। हनुमान जी को जानते थे, श्री राम को जानते थे, पता ही नहीं था सच में। पर 7-8 साल पहले जब लाइन में आए, पिताजी ने, दादाजी ने, घर में कभी भी काम नहीं सीखा जाता। कई चीजें होती हैं रिलेशनशिप के अंदर, घर में पिताजी ये थोड़ी बताएंगे कि वो लड़की अगर फिजिकल होगी तो तू ये काम करना, वो तो नहीं बता। उन्होंने मुझे हिमाचल भेजा अघोरी जी के पास, वहां से मैंने चीजें की, कुछ चीजें घर में मेरे को बताई गई। एक गुरु मिले आपको, ये क्या? हाँ, गुरु मिले। तो आज भी अगर मुझे लगता है, वैसे तो नहीं लगता, क्योंकि आज वो मुझे बुलाते हैं कि बेटा आ, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है, तू यहाँ पे आके कर, मेरी क्षमता नहीं है जब करने की वो करने की, तेरे साथ बैठ जाऊंगा मैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा भी सीन हो रखा है, आपने पूछा भी क्या सिद्ध कर रखा आपने। मैं जो वशीकरण करता हूँ, मैंने अप्सराओं, मंत्रों के द्वारा अप्सरा, या जैसे कोई पिशाचनी को जैसे हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है, उसको भेज के हवा के जरिए काम करते हैं। मंत्रों से हमने उस चीज को, अप्सराओं को या पिशाचनी किसी को सिद्ध कर लिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे सामने बैठे हो ना जी, और अगर मेरा आपका अटैचमेंट है, कोई जैसे लड़का लड़की में होता है, जैसे आपको ना तो आंखें हिलानी है ना मुंह हिलाना है, यहाँ गले से नीचे मंत्र बोलो जो पिशाचनी और अप्सराओं के लिए आपने सिद्ध किया है। मंत्र बोलो, सामने वाला, आप बैक मुड़ के जाओगे ना, पीछे पीछे आ जाएगा, ये कहाँ जा रहा है। और जो बुलाता नहीं है, दुश्मनी हो चाहे चाहे प्रेमी हो, कोई भी हो, हमारा जो कार्य होता है अप्सराओं की सिद्धि से होता है। और आपने पूछा सिद्धि, महाकाली जो है उनकी मैंने सिद्धि कर रखी है, काल भैरव जी की सिद्धि कर रखी है। और जो पुराने समय से मेरे परदादा जी, दादाजी ने जो कुछ ऐसी एंटिटी हैं जिनको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, आप आज की भाषा में प्रेत भी कह सकते हैं, उनसे हम काम लेते हैं। लेते तब हैं जब किसी के घर के ऊपर
किसी ने ऐसी चीज छोड़ी हो जो प्रेत ही खत्म कर सकता है, किसी ने किसी के घर के ऊपर कोई गंदा प्रेत छोड़ा हो, फिर ही हम उस प्रेत को जागरूक करके बेचते हैं, फिर ही वो चीज लोहे को लोहा ही काटता है। किसी ने आजकल सुना होगा जिन छोड़ दिया, घर में परेशान रहने लगे, आवाजें आ रही हैं, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो हम वहीं पे ही चीज बेचते हैं। और हम इन चीजों को ना भोग भी देते हैं, काम कराएं ना कराएं, महीने में कोई वार त्योहार पे हमें चीज देनी पड़ती है। हमारे पास एक साधक आए थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, और जब उनका भोग का जो भी समय होता है उस टाइम पर वो कहीं पर भी हो, चाहे जहाँ हो, उनको वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा। वो ऐसे होता ना कि अगर भोग का उनका टाइम है, जी। टाइम वो निकलता जा रहा है, उसकी अवधि खत्म हो रही है, उसको अगर जागरूक रखना है, उसको जगा के रखना है, काम लेना है, तो भोग देना पड़ेगा। इंसान के अंदर बेचैनी होने लग जाती है, मैं हूँ, मैंने कर रखा है, मैंने नहीं किया, वो भोग नहीं दिया तो मेरे साथ मेरी एक अंदर से मन से कहीं पे भी होऊंगा मैं, 500 किलोमीटर दूर क्यों ना होऊंगा, मुझे वो भोग देना ही पड़ेगा, कैसे तैसे करके। मैं 500 किलोमीटर दूर भी होऊंगा ना, तो भी मुझे भोग देना पड़ेगा उस चीज का। वो ये कह रहे थे कि अगर भोग नहीं दिया, टाइम पर नहीं पहुँचे, तो वो जो प्रेत होते हैं ना, वो नहीं देखते कि ये साधक है या हाँ, कौन है। वो नहीं देते, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं, वो मैंने क्या जान का खतरा होता है उससे फिर। मैंने क्या बोला, मसान जागरण करना, शमशान जागरण करना, ये मौत को बुलावा है। हम भी अगर करते हैं ना, हमारे साथ पता नहीं अघोरी जी के भी अघोरी जी होते हैं, गुरु जी के भी गुरु जी होते हैं, काफी एंटिटी होती है वहां पे, बच्चा, माँ बाप, कई क्या होता है शमशान, कितने लोग कोई किसी एरिया के शमशान के अंदर कितने लोगों फूके जाते हैं, आज तक कितने लोग फूक दिए होंगे, कब का युग चल रहा है, तो सारी एंटिटी वहां पे होती है। तो इसलिए सावधानी से देख के सारी चीजों को हम वो कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, प्रेम संबंध के बारे में बात करते, वशीकरण, प्रेम वशीकरण कह सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब ठीक है, जो दो लोग हैं उनके बारे में तो आपने सॉल्यूशन बता दिया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें कांटेक्ट करके, हाँ, बिल्कुल। ये होता है। लेकिन कई बार ना एक होता है शायद विवाह वशीकरण उसको कहते हैं, कि जब विवाह में बाधा आती है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं या और कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मतलब हम कैसे समझे कि वो प्रॉब्लम किसी, मतलब किसी नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव प्रोसेस की वजह से आ रही है, कैसे समझे सबसे पहले। पहली बात तो ये है, वशीकरण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जी। और लोगों के बीच में एक हवा बना हुआ है कि प्रेमी चला गया तो वशीकरण करा लो, ठीक है, बस यही इधर तक हाँ, ही सीमित है, हस्बैंड वाइफ वशीकरण, प्रेमी प्रेमिका वशीकरण। जी। इसमें एक सीन क्या है, मैंने पहले भी बोला कई जगह पे, कि किसी बहन का भाई हाँ। या किसी भाई की बहन चली गई है या चला गया है, माँ का बेटा चला गया है, माँ रूठ के चली गई है, मिल नहीं रही है, या महीना हो गया, तो उसके लिए भी आप वशीकरण करा सकते हो, जिससे हमारा पर्सन वापस आ सकता है। जी। और अब आपने पूछा था माता पिता ना मान रहे हो, पेरेंट्स अप्रूवल के लिए, उन जो दो प्रेम में जो लीन है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस बन नहीं रहा है हिसाब किताब की, शादी नहीं हो रही है, नहीं हो रही। ये केस कर भी चुका हूँ, कर भी रहा हूँ, आ भी रहे हैं, हाँ। ठीक है, 150 से ऊपर मैसेज पड़े होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं। पेरेंट्स अप्रूवल कराने हैं, 150 से प्लस मैसेज पड़े होंगे, इंस्टाग्राम तो मैं देखता ही नहीं हूँ। अब इसमें क्या होता है, लड़के ने फ़ोन किया, ठीक है, वो कह रहा है लड़की भी राजी है, मैं भी राजी हूँ, मेरे घर के मान रहे हैं, उसके घर के नहीं मान रहे, या हमारे दोनों के घर के नहीं मान। सबसे बड़ा इशू क्या आता है, इशू आता है कास्ट का, सबसे बड़ा इशू, पेरेंट्स ये सोचते हैं यार हमारी लड़की इस कास्ट में जाएगी, फलाना ढिकड़ा, बेइज्जती बदनामी हो जाए, सबसे बड़ा इशू तो ये है। दूसरी बात, फिर क्या होता है, जब पेरेंट्स को पता लगता है ना, चाहे वो लड़के वाले हैं चाहे वो लड़की वाले हैं, उनको अगर पता लगता है कि नहीं, लड़का अपना बच्चा अपने कहने में नहीं होगा, तो वो किसी पंडित तांत्रिक को मिलते हैं, जी। ठीक है, ऑनलाइन मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं, हमारा बच्चा हमारे कहने में नहीं है जी, बाबा जी, पंडित जी, तांत्रिक जी, आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए, हमारे कहने पे वो शादी करवाए, हमारे कहने पे चले, ठीक है जी। उन्होंने कोई कुछ अभिमंत्रित करके, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेडीज का गंदे खून वाला पैड भी होता है, उसको जला के, उसकी किसी भी चीज़ को आप जला दो, किसी भी चीज़ को जला दो, क्या बनता है, राख बनती है, उसको जला के उसको अभिमंत्रित करके मंत्रों के साथ आधी चुटकी या एक चुटकी राख लेके उस बच्चे को खिला दी, लड़की को या लड़के को माता पिता ने खिला दी, हमारे कंट्रोल में नहीं, अगले दिन से वो लड़की या वो लड़का बिल्कुल भी, वो लड़का जो बच्चा जिसके ऊपर चीज़ हुई है, वो आप अट्रैक्शन छोड़ो, वो
बात तक करना बंद कर देगा वो बच्चा, ब्लॉक तक कर देगा। और सामने वाला जो इंसान है ना, सपोज करो जिसने हमें लड़के ने फोन किया था, गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, 1 घंटे पहले तो बोल रही थी शादी करनी है, और हमें तो साल हो गया शादी करते को, पर पेरेंट्स के कारण नहीं की हमने। अब मैंने आप पे गौर नहीं किया, आपने खर्चा ज्यादा बता दिया था। अब आप क्या सीन है, जब चेक करते हैं तो बेटा इसके घर वालों ने, जो तूने नहीं कराया वो उन्होंने करा दिया। तू करवाता तो मैं कुछ ऐसा कार्य करता जो पेरेंट्स मान जाते, भी बच्चे गलत कदम ना उठा ले। ठीक है, अब आजकल आपको पता सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, कोई ड्रिंक करता है तो कोई सिगरेट पीता, सबकी किसको किसको रोक लेंगे, हम तो समझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कास्ट का भी इशू नहीं होता तो बच्चे भाग जाते हैं, बदनामी हो जाती है। अगर कास्ट का भी इशू नहीं है ना, फिर भी बदनामी हो जाती है, भाग जाते हैं। तो इसलिए अच्छा यही है। फिर उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात है, मैंने उसको बता दिया कि ये चीज़ है, तो अब क्या करना पड़ेगा। अब कुछ भी करवा ले, कोई भी मशीन करा ले, जब तक उसके अंदर से वो चीज़ नहीं निकलेगी ना, तब तक तो कुछ नहीं कर सकता। और अंदर से चीज़ निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और जो तेरा हजारों में था ना वो पता नहीं लाखों में हो जाए। माता काली के खप्पर, माता काली का खड़ग गोल्ड का बनवाना पड़ जाए छोटा सा, वो बना के उसको विमंत्रित करके वो छोड़ना पड़ जाए शक्तियों के द्वारा कि वही चीज इसको काट सकती है। वो लोग समझते नहीं है। बहुत कुछ है, नहीं बहुत गहरा हो सकता है। एक और चीज़ मैंने ना पहले मुझे नहीं लगता था ऐसा, लेकिन मैं ना 3-4 ऐसे मैं केसेस सुन चुका हूँ जिसपे ना लड़के की माँ या लड़की की माँ है ना, उन्होंने ही अपने बेटे या बेटी को अलग करने के लिए खुद उन्होंने ही कुछ ना कुछ करवाया है। ये चीज़ सुन के शायद लोग कहेंगे भाई माँ तो ऐसा नहीं कर सकती ये वो, लेकिन होता है ऐसा भी। हस्बैंड वाइफ है, हाँ वाइफ की सास और हस्बैंड की माँ। हाँ ये मैं आपको समझाता हूँ। जी ये जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ ना, ये मतलब बीती हुई है मेरे साथ। जो मेरे पास केसेस आते हैं उनको सोल्व कर चुका हूँ, कैसे मैंने सोल्व किया वो बता दिया कि वो लगेगा ये लगेगा। अब ये समझाता हूँ। अब हस्बैंड वाइफ है, आजकल किस घर में सास बहू की बनती है? नहीं बनती। किसी में नहीं। ठीक है, बनती होगी तो अच्छी बात है, बननी भी चाहिए, हम तो यही कहेंगे बने। अब नहीं बनती, अब सास को ये लगता है कि मेरे बच्चे को कंट्रोल में ले रही है, ये राज ना करने लग जाए। बहू को ये लगता है ये मेरा हस्बैंड मेरी सास की ज़्यादा मान रहा है, अपनी मम्मी की, मेरे को घुमाने नहीं लेके जा रहा, मेरे को मनी पैसे नहीं दे रहा, मेरे को ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। अब सास फोन करती है कि ये कहने में नहीं है, इसको कहने में करो, ये गुलाम बन के रहे, ऐसे चले वैसे चले। ठीक है, लगभग तो सास यही बोलती है, ऐसे चले वैसे चले। कुछ सासें होती है जो ऐसे बोलती है कि इसको आप तबाही कर दो, पैरालाइज कर दो, मार दो, इसको मायके में चली जाए, कुछ ही कर दो, बस चली जाए, अलग हो जाए बस। दुखी हो चुके हैं, बहुत जगह पैसा कर दिया, सब कुछ कर लिया। और जो लगभग जो मेरे पास केस आते हैं, लगभग बहुएं सीधा ही फोन करके बोलती हैं सास को बस उड़ाना ही है। वो ये नहीं बोलती बहुएं कि आप कहने में कर दो, 100 में से 20% बोलती होंगी, 70-80% यही बोलती है मारण क्रिया कर दो। और सास ये बोलती है कि मेरे कहने में वो गुलाम बन के रहे। अब गुलाम भी कोई नहीं बन सकता। ठीक है, अब जो बहू बोल रही है वो भी पॉसिबल भी है, नहीं भी है, सारी चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो इस चीज़ में क्या होता है, अब जैसे सास ने बोला सही कर दो, तो उसके लिए भी कार्य कर देते हैं भी चलो बहू का डिटेल डालो और ये सब चीज़ें होंगी, आपके कहने में हो जाएगी। ठीक है, उसने करवा लिया। जो बहू है उसने सास का कुछ दे दिया, तो उसका भी सास भी कहने में होगी, वापस से प्रेम बन गया। वो कहते हैं ना, वो आपने सीरियल में देखा होगा, वो तीर छोड़ते हैं प्रेम वाला, वो जाके लगता है वो प्रेमी हो जाता है, वैसे शक्ति छोड़ देते हैं। सिंपल भाषा में समझो, बस वो तीर दिखता नहीं है। हाँ तीर दिखता नहीं है, बस बात ये आ रही। जी। आ, इसके साथ ना मैं हमारी जो अगला पॉडकास्ट होगा ना उसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ ऐसी एंटिटीज़ के बारे में जिसका जिसका नाम हमने लिया है इसमें, लेकिन हमने डिस्कस नहीं की, जानबूझ के मैंने नहीं किया, ताकि हम एक और पॉडकास्ट कर सकें बिल्कुल इसी बहाने से। उसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कच्चा कलवा बिल्कुल। और 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक खजाने के बारे में, कि खजाना कहीं बस दबा ये तो मैं आपको दबा नहीं, 4-5 साल पहले की स्टोरी सुनाऊंगा मैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। अरे वाह। ऐसी स्टोरी है ना भी आप याद ही करोगे भी। स्टोरी ये नहीं कि मैंने कहानी बनाई है, ये नहीं है, रियल है, बंदे से बात करा सकता हूँ लाइव, हाँ फोन पे बंदे से बात करो, तुझे मैंने वो तो चलो अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा, नहीं तो अभी बता दूंगा तो लंबा हो कि जाएगा। मतलब मेनली जो अगला पॉडकास्ट होने वाला है ना वो शायद से बेस्ड होगा कि अगर कहीं पे पता कैसे करें हमारे आसपास कहीं खजाना गड़ा है नहीं गड़ा है, कैसे एंट्री। मैं बताऊंगा वो, आप जितना डीपली जाओगे मैं रेडी हूँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। चलिए ठीक है प्रद्युमन जी, बाकी इस पॉडकास्ट में ना हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन कुछ डिस्कस नहीं किया तो जानबूझकर नहीं किया, ताकि हमें दोबारा से टाइम मिले। हाँ और
आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ना लोग ये समझ पाए होंगे कि वशीकरण जो है बहुत ही छोटा सा एकदम लक्षण हो सकता है उसका, लेकिन वो बात कहाँ तक बढ़ बढ़ सकती है, सकती। किस किस तरीके से वशीकरण हो सकता है, बहुत ही जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना उसके ऊपर हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं जल्दी। जी, जय श्री महाकाल। जय शिव।